तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम आए थे अपने खेत पे 6 बजे दवा उड़ाने के लिए। और आसपास का माहौल तो देखो आप, कोहरा ही कोहरा। 6 बज रहे थे। अब जा रहा हूँ मैं अपने पापा के पास दवा उड़ाने। पूरा देखो, पूरा बादल टाइप आ गया, पूरा नीचे कोहरा। और अभी 6 ही बज रहे, 6 बजे। हमें दवाई छीटनी है लहसुन में, क्योंकि अगर जो नहीं छीटी तो हमारी लहसुन खराब हो जाएगी। ये जो कोहरा पड़ रहा है इसके कारण वो लहसुन में घुस जाएगा और फिर लहसुन को खराब कर देगा। इसलिए हमें दवा छीटनी पड़ रही है। देख रहे हो, इतनी ठंड में भी किसान अपनी किसानी नहीं छोड़ता, समझ सकते हो। ठंड बहुत है। अब आ गया मैं पापा के पास, पंप चढ़ाऊंगा उनको। दिख रहा है, जहां तक भी देख रहे हो वहां तक कोहरा ही कोहरा। चढ़ा दी मैंने पापा को पंप। अब जा रहे हो वो उड़ाने के लिए। ये हमारी कुछ आधी बीघा की लहसुन है। तो गाइस, ये आपको जहाँ तक भी दिख रही है पूरी ज़मीन, ये पूरी हमारी है। इधर आपकी जहाँ तक जा रही नज़र वहाँ तक, और इधर भी हमारा है पूरा। और खेती में बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, और ये एक तरह का सट्टा ही है कि पैसा लगाओ और अगर फसल अच्छी हुई तो पैसा डबल, और फसल बिगड़ गई तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपकी जेब से पूरा पैसा चल जाएगा और कुछ भी भरपाई नहीं हो पाएगी अपनी। इसलिए किसानों को, सबसे ज़्यादा किसानों को रिस्क रहती है हर फसल में। और किसान अमीरों का पेट भरने के लिए रात की 12-12, 1-1 बजे तक मेहनत करता है। और किसान को अमीर लोग ऐसा समझते हैं कि कुछ है ही नहीं। मंडी में अनाज लेके जाते हैं तो व्यापारी सही भाव नहीं लगाता है, तो किसान की साल भर की मेहनत बर्बाद जाती है। तो सरकार को भी एक नियमित रेट रखना चाहिए, जिस रेट में अनाज को ले सके और किसान को भी फ़ायदा हो, किसान को भी घाटा ना हो। इसलिए फिर हो जाता है इतने में पंप पापा का खाली, वो आ जाते हैं। फिर उनको वापस दवाई डाल के पंप में चढ़वाता हूँ, और फिर ये पंप छीटने के बाद चले जाएंगे हम घर पे। ऐसा नहीं है कि किसानों को नुकसान नहीं होता, किसानों को नुकसान बहुत होता है। 1000-1000, 10-10 हज़ार की, लाखों में दवाइयाँ लाते हैं, लाखों रुपए की। और अगर उन्हें फसल से पैसा ही नहीं मिलता
तो उनको बेनिफिट ही नहीं मिल रहा है, तो उन्हें बहुत मतलब खर्चा उनका पूरा हो ही नहीं पाता। जैसे इस साल ही सभी ने प्याज बोए थे और एकदम से प्याज का रेट क्या हो गया, 2 रुपये 3 रुपये किलो। और जैसे ही सभी के पास प्याज ख़त्म हुआ, सरकार ने बाहर के सभी गेट खोल दिए और प्याज का रेट हो गया 20 रुपये किलो, 18-20 रुपये किलो। तो ये सही नहीं है, बहुत गलत है ये कि ऐसा करते हैं। सब किसान को भी तो उसने जो पैसा लगाया वो तो मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल पाता। इसलिए सरकार से निवेदन विनती है कि किसानों के साथ ऐसा ना करें। अगर ऐसा होने लगा तो आगे से किसान का बेटा किसान बनेगा ही नहीं। वो सोचेगा किसानी करने में मतलब ही क्या है, हम किसानी कर रहे हैं, पैसा तो कुछ आ नहीं रहा है, इससे तो नौकरी करो। तो सरकार से निवेदन है कि ऐसा ना करें। अगर किसान का बेटा किसान ही नहीं बनेगा तो फिर खाना कहाँ से आएगा। जो ये शहर में रह रहे हैं, सिटी में रह रहे हैं, तो खाने का कैसे मिलेगा, खाने का मिल ही नहीं पाएगा इनको। तो बस यही बात है, सरकार से एक ही निवेदन है कि बस ऐसा ना करे, किसान को उनका मूल्य भाव दे, बस यही विनती है। राधे राधे। ऐसा नहीं है कि किसानों को नुकसान नहीं होता, किसानों को नुकसान बहुत होता है। 1000-1000 10-10 हज़ार की लाखों में दवाइयाँ लाते हैं, लाखों रुपए की, और अगर उन्हें फसल से बेनिफिट ही नहीं मिल रहा है तो उन्हें बहुत मतलब खर्चा उनका पूरा हो ही नहीं पाता। जैसे इस साल ही सभी ने प्याज बोए थे और एकदम से प्याज का रेट क्या हो गया, 2 रुपये 3 रुपये किलो। और जैसे ही सभी के पास प्याज ख़त्म हुआ, सरकार ने बाहर के सभी गेट खोल दिए और प्याज का रेट हो गया 20 रुपये किलो, 18-20 रुपये किलो। तो ये सही नहीं है, बहुत गलत है ये कि ऐसा करते हैं। सब किसान को भी तो उसने जो पैसा लगाया वो तो मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल पाता। इसलिए सरकार से निवेदन विनती है कि किसानों के साथ ऐसा ना करें। अगर ऐसा होने लगा तो आगे से किसान का बेटा किसान बनेगा ही नहीं। वो सोचेगा किसानी करने में मतलब ही क्या है, हम किसानी कर रहे हैं, पैसा तो कुछ आ नहीं रहा है, इससे तो नौकरी करो। तो सरकार से निवेदन है कि ऐसा ना करें। अगर किसान का बेटा किसान ही नहीं बनेगा तो फिर खाना कहाँ से आएगा। जो ये शहर में रह रहे हैं, सिटी में रह रहे हैं, उनको खाने का कैसे मिलेगा, खाने का मिल ही नहीं पाएगा इनको। तो बस यही बात है, सरकार से एक ही निवेदन है कि बस ऐसा ना करे, किसान को उनका मूल्य भाव दे, बस यही विनती है। राधे राधे। अब मैंने कर दी है मोटर बंद, अब हम जा रहे हैं घर पे क्योंकि छिड़ दी दवा। मिलते हैं आपसे घर पर जाने के बाद। आ गए घर पे, फिर खेत पे से दरवाज़ा लगा के। बहुत ठंड लग रही है यार, अब तापेंगे।